नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते हैं खबरों का। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि और चलिए एक और बड़ी खबर सबसे पहले आ रही है और आपको बता दें, खबर जो हमारे पास आ रही है उसके बारे में आपको बता देते हैं। लखनऊ से एक खबर है जहां जहरीली शराब से 6 लोगों की मौत की खबर है। 6 लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। सरकारी ठेके से ये शराब बेची जा रही थी। दिवाली से एक दिन पहले ये शराब बेची गई थी और नकली शराब पीने से लोगों की मौत हुई। तो लखनऊ में नकली शराब सरकारी ठेकों से ही बिक रही है। प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और भला करे भी कैसे। सरकारी ठेकों से जो शराब बिक रही थी, शराब पीने वालों में 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। छह लोगों की मौत हो गई जहरीली शराब पीने से। सरकारी ठेके से ये शराब बेची गई थी। दिवाली से एक दिन पहले ये शराब बेची गई थी। प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। शराब पीने वालों में 9 की हालत गंभीर बनी हुई है। जहरीली शराब यानी कि सस्ती शराब, मिलावटी शराब, जिसमें उन तमाम मानकों का ध्यान नहीं रखा जाता जो मानव शरीर के लिए घातक होते हैं। जानकारी देंगे राजू, संवाददाता फोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है। अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जहरीली शराब जो कि सरकारी ठेकों से ही बिक रही थी राजू, अब ऐसे में क्या वाकई ये मान लिया जाए क्योंकि सरकारी ठेकों से बिक रही थी इसलिए कार्रवाई में इतनी देरी हो रही है? कोई और होता तो अब तक शिकंजा कसा जा चुका होता। बिल्कुल पारुल, आपने सही कहा। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, ये पहली बार नहीं है कि जहरीली शराब से मरने वालों की जो संख्या है वो 6 पहुंची और लखनऊ में जहरीली शराब से अब तक 6 लोगों की मौत के अलावा 9 लोगों की हालत गंभीर है। पिछली साल की अगर बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ की सरकार में काफी ये शराब जो नंबर 2 से बनाई जाती है और फर्जी शराब बनाने वाली और ये पेड़ों से निकाली जाती है, यूरिया से शराब बनाई जाती है। इसको क्या है, आज जो रेट देखा जाए मार्केट में, इंग्लिश शराब की बात करें या देसी शराब की बात करें, वो देसी शराब का अगर पौवा खरीदता है तो 100 रुपए का पड़ता है। अगर वो वहां से खरीदता है बनी हुई यूरिया की शराब तो वो 30 रुपए की पड़ती है, जिसको देखते हुए लोगों को पैसे की लालच में आके वो जहरीली शराब पीते हैं, जिसमें लेके लगातार योगी आदित्यनाथ से कई बार इसके बारे में सवाल किया गया। पर यहाँ पर बात करें आबकारी विभाग की, जिस तरीके से देखा जाए कि पारुल के उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार की अगर बात करें, आबकारी विभाग की बात करें, पुलिस प्रशासन की बात करें, तो हार के समय पे भी जिस तरीके से भट्टियां चल रही थी अभी तक उस पर कुछ प्रतिबंध नहीं कर पाया। देखने की बात यह सबसे बड़ी बात पारुल, देखा होगा कि 6 लोगों की मौत हो गई, 9 गंभीर हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिछली बार की अगर बात करें तो 4 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी देसी शराब से, जिसको लेकर योगी सरकार में हाहाकार मच गया था। उसके बाद भी योगी सरकार की पुलिस की बात करें या आबकारी विभाग की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के साथ साथ आबकारी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मिले हुए, जिससे ये बड़ी बड़ी घटनाएं होती है। उसके बाद में मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। अब देखना होगा, योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो अभी उत्तराखंड में है, जिस तरीके से वहाँ एक भवन का निर्माण करने के लिए वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, लखनऊ की जिस तरीके से देखा जाए, लोगों की यहाँ पर जान पे जान जा रही है। अब देखना होगा योगी आदित्यनाथ कितना किस तरह से मुख्यमंत्री इस मामले में कार्रवाई करते हैं, देखने वाली बात होगी। राजू बने रहे, अगली खबर पे भी आपसे बात होगी। तो जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही हैं और अभी तक प्रशासन अपने मुंह पर उंगली रखकर बैठा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी कोई टिप्पणी नहीं आई है। 9 की हालत गंभीर बनी हुई है, 6 लोगों की जानें जा चुकी हैं और शराब भी बिक रही थी, तो वो भी सरकारी ठेके से। आखिर क्यों इन लोगों पर शिकंजा कसा नहीं जाता?